नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं रमाकांत जी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसका बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, आपसे बात करके कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जैसे जो योग का जो सेंटर है सर ही चला रहे हैं, इतना सुंदर। मतलब पिछले 25 साल से सर उसके पूरा उसके सानिध्य में हमने एक योगा की जयपुर में जैसे एक योगा की कम्युनिटी बना ली है। बहुत सारे स्टूडेंट सर से हमने सीखा है योग के बारे में। तो सर से योग के बारे में विचार जानना, सर की योगा जर्नी, सर का योगा विजडम और सर ने योग से क्या सीखा और हमसे मतलब हम कैसे उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, ये सभी चीजों के लिए हम आज सर के पास आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि आपको योगा की फायर कैसे इग्नाइट हुई कि हाँ मेरे को भी योग में ही जाना है, क्योंकि योग की एक आग ही होती है। सीखते तो सब लोग हैं लेकिन वो 25 साल तक जली हुई है, इसका मतलब कि वो तो एक हमारा पैशन बन गया है योग। तो उसके बारे में बताइए सर। में योग तो जब मैं पढ़ता था 6, 7, 8 क्लास से ही योग करते थे हम। थोड़ा बहुत शाबाश। सूर्य नमस्कार हो गया, प्राणायाम हो गया। और हमारे एक सर थे, वो क्लास में पढ़ाते रहते थे, थोड़ा थोड़ा वो कराते भी रहते थे। सुबह उठ के वो घूमते थे पूरे गांव में जहाँ पढ़ते रहते थे। और सबको, बच्चों को जबरदस्ती उठाते थे कि सुबह बच्चों युवाओं को सुबह नहीं सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ यही सर हमारे तो संस्कार थे, ये देखिए संस्कार बिल्कुल। थे। हाँ हाँ। तो एक तो वो आदत पड़ी सुबह उठने की, तो योगा करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना वो रूटीन में आ गया। फिर जब मैं आगरा कॉलेज में आया, तो वहाँ पे हमारे एक सर थे जो फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो वो बीच बीच में योगा के एग्जाम्पल देते थे कि भी ये करने से ब्लड का फ्लो बढ़ता है, इससे ये हो जाता है, कुछ बीमारियों में फर्क पड़ता है। और उनका ये मानना था कि वो साइंस के थे, कि साइंस के लोगों को भी योग में जाना चाहिए, जी स्टूडेंटों जी जी बहुत को। बढ़िया। बहुत सारी चीजें जो है वो केवल लिटरेचर से या आर्ट से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद मैं, एनसीसी थी मेरे पास, तो मैं एनसीसी के हिसाब से आर्मी की तैयारी भी कर रहा था। जो मेरे एनसीसी के जो कमांडर थे हमारे, मतलब वो इंचार्ज थे उस समय आगरा कॉलेज में, आगरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट में, उनका लगता था कि भाई इसको मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए, कि हाइट भी अच्छी है इसकी, देखने में भी ठीक लगता है। एक हमारे जेसीओ थे, उनको पीछे लगा रखा था हमारा हाँ तो हाँ वो हाँ। डेली दौड़ाना, सीधा चलो, आपकी बातों में ऐसा झलकना चाहिए। तो मतलब मेरा एटीट्यूड आधे टाइम तक, तो मुझे, जब मैं योगा कोर्स करने गया, तो सब मुझे आर्मी ऑफिसर, आर्मी का ही बंदा समझते थे। हाँ, सर आपका तो फिजिक्स है, फिजिक है ऐसा, नहीं, दैट इज सो। बोलचाल का लहजा भी लगभग काफी हद तक वही जी था जी जी। तो उनके साथ लकीली रहते मतलब रहते। लकीली आप एनसीसी से नहीं, हम योग से जुड़ गए तो हमारे लिए अच्छा हो गया सर। और जब मैंने कैबल्य धाम में एडमिशन लिया, तो वहाँ मेरे साथ काफी बाहर के भी बच्चे थे, फॉरेनर्स भी थे, कुछ फ्रांस के थे, अलग अलग इस कंट्रियों के थे। उनको देख के भी आया कि भाई ये अपने सब्जेक्ट ऐसा है, अपना विषय ऐसा है कि हम लोग छोड़ते जा रहे हैं और दुनिया के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें भी इस फील्ड में काम करना चाहिए। जी जी। बाकी तो जैसे हम रामायण गीता तो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने गीता इस तरह से पढ़ना शुरू किया। फ्रांसीसी लड़के ने मेरे से कुछ सवाल किए गीता के ऊपर, और उसकी कुछ क्वेरियां थी, कि ये क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों। तो उनके जवाब मैंने काफी लोगों से पूछे, पर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। शाबाश। इस्कॉन की एक दो गीता है, इस्कॉन की पढ़ी, और गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी, अलग अलग वर्जन पढ़ के देखा। और फिर मैंने खुद सोचना शुरू किया। तो उसके बाद एक अपना भी विजन डेवलप हुआ। फिर मैंने जब छुट्टियों में उसको समझाया, तो बहुत खुश हुआ कि नहीं नहीं, बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हो मेरे को। तो उसके बाद मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। फिर फिलोसफी पढ़ना शुरू किया। भाई हमारे दर्शन के बिना तो योग का पार्ट पूरा होता जी ही नहीं। जी जी जी। तो पहले पातंजलि था, हठ प्रदीप का थे, ये समझ में ही नहीं आते थे। हाँ सही बहुत कह रहे बुरे हैं सर। लगते थे कि भाई ये क्या है, कभी तो कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। जैन दर्शन ये कहता है ये खराब है, दूसरा दर्शन कहता है ये अच्छा है हाँ ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अब बहुत कंफ्यूजन था। सारी चीजें आप लोगों के प्रयास से बड़ा अच्छे से चीजें तो मेरे क्लियर एक हुई सर है। थे फिलोसफी जो हमें पढ़ाते थे, उन्होंने हमें अलग अलग करके पढ़ाया। क्लियर किया। हाँ हाँ पहले हाँ। पहले भारतीय दर्शन में पहले पातंजलि पढ़ना है तो खाली पातंजलि की बात करो। हाँ अब हटि प्रदीप का पढ़नी तो हट प्रदीप का की बात करो। बुद्ध को पढ़ना है तो खाली बुद्ध की बात करो। जैन को पढ़ना है तो खाली जैन की बात करो। इस्लाम को पढ़ाया, सारे दर्शन और सारे धर्म को पढ़ाया। बहुत ही सुंदर। उसके बाद फिर एक कंपैरेटिव स्टडी करके बताया कि ये चीज इस सब में कॉमन है, ये अलग है, इसमें ये अंतर है, इसमें ये समानता है। बहुत ही फिर वहाँ सुंदर। एक हाई कोर्ट के जज आए थे हमारे बॉम्बे के, नाम भूल रहा हूँ उनका, काफी 25 साल हो गए। और स्टूडेंट इतने सीरियस नहीं होते हम लोग, हाँ सही कह रहे हैं सर, थोड़ा बहुत बोरियत लग रही थी। लापरवाही। जी हाँ एक थोड़ी और वो। लेक्चर सुनना, फिर तो एक और हाँ हाँ लेक्चर हाँ सुनना हाँ हाँ। पड़ेगा।
तो हाँ। उनका जो लेक्चर था कंपैरेटिव रिलीजन पे उन्होंने लेक्चर दिया था, उसके काफी टिप्स मुझे अब याद हैं। उसके शाबाश। बाद मेरा एक पूरा नजरिया चेंज हो गया कि धर्म के बारे में, जातियों के बारे में, जो लड़ाई झगड़े हैं उन सब के बारे में, कि मैंने कि सब हम अगर ढंग से पढ़ लें इन चीजों को तो आधी चीजें पूरी दुनिया में खत्म हो सकती है। जी 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 ये केवल सर, जी सर। केवल खाली योग की बात नहीं है, दर्शन की बात है ये। तो जब मैंने उनको पढ़ा, उनको समझा, पतंजलि को मैंने पढ़ा, आज मैं शायद फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा पाऊँ ढंग से, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट रहने के बाद आज मैं फिलोसफी बहुत अच्छे पढ़ा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सर। फिलोसॉफी की जरूरत है आजकल, बायोलॉजी के तो हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट है, नहीं, मेरे कुछ फिजियोलॉजिकल के स्टूडेंट लिए। कहते भी ये हैं कि सर आप कि जब बायोलॉजी भी पढ़ाते हो तो ये लग रहा है कि मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, फिजियोलॉजी का लगता है फिलोसफी पढ़ा रहे हो। फिलोसफी पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो एक वो रच बस गई ना। तो हाँ। तभी तो हमारे लिए बहुत प्रेशियस, मतलब ये है कि फिलोसॉफिकल अंदाज जो है वो बहुत प्रेशियस है। हाँ, और आजकल कहीं ना कहीं वो थोड़ा दब सा गया है। और क्योंकि अगर फिलोसॉफी समझ में आ गई तो सर सब्जेक्ट मैटर आप मतलब अगर तो समझ में बहुत आ रहा है। अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि तो मैं मतलब सबसे यही कहता हूँ, जो सारी डिग्री हैं, चाहे पीएचडी है, एमफिल है, उसमें मास्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये सारी डिग्रियां ही फिलोसफी की हैं। जी 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 सर, फिर तो हम भी जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब किस तरीके से योग इन सब से जुड़ा हुआ है, और सबसे फिर भी कुछ अलग है, या इन सबसे चीजों से कैसे हम कंपाइल करके योग में और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने तो सारे थ्योरी दर्शन सब पढ़े हैं। तो ये भी हम आपसे लाभ लेना चाहेंगे कि सर कैसे आपस में रिलेटेड है ये। ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब बच्चे प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं। आसन कर हम्म। लिए, आसनों पे ज्यादा करते हैं, प्राणायाम पे थोड़ा कम करते हैं, और क्रियाओं षटकर्म करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं, और फिलोसफी हाँ पढ़ते ही नहीं है, मतलब किताबों को हाँ। पढ़ने पे कम ध्यान देते जी हैं, तो इससे जी वो उतनी डेप्थ नहीं हो पाती। जी जी वो रील सर, तो जी बना सर। लेते हैं, आसन करके बता तो देते हैं, लेकिन जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, खाली आसन फिटनेस के लिए नहीं है। मैं बार बार सबसे कहता हूँ, मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि आसन का मतलब केवल फिट रहना नहीं है, खाली अच्छे आसन करना ही नहीं है, एक पार्ट है योग का ये भी। लेकिन जब हम दार्शनिक चिंतन पे नहीं जाएंगे, जब तक हम अपना मेंटल लेवल पर काम नहीं करेंगे, चित्त पे, पतंजलि कहते हैं ना, चित्त वृत्ति योगा, चित्त वृत्ति निरोधक। निरोधक, जब तक उस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, तब तक योग के वो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आएंगे, और अपने व्यक्तित्व में वो चीज नहीं झलकेगी। तो हमेशा पतंजलि को पढ़िए, सांख्य दर्शन पढ़िए, और वेदांत शंकराचार्य को पढ़िए, बहुत अच्छा दर्शन है अद्वैत जी जी वेदांत। जी बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे अपने व्यूअर से कि आप सर हमको एक बुक की लिस्ट भी दे सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि आप तो बिल्कुल परफेक्ट हैं कि योग का जैसे सेंटर यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं, तो कैसे एक न्यू कमर को अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, अगर वो आगे प्रोफेशनल पढ़ना चाहता है, प्रोफेशनली करना चाहता है, तो कैसे उसे स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, जैसे होता है ना टिक मार्क, हाँ कि अगर ये है तो आप आगे बढ़ सकते हैं योग में। एक तो उसमें सबसे पहले फिलोसफी में भारतीय दर्शन पढ़े पहले तो, पूरे हम्म। जैन है, बुद्ध है, और अपना योग है, शंकराचार्य का वेदांत है। ये सब पढ़ने से क्या है, एक अपने एक दृष्टिकोण डेवलप होता है, बात करने का, वे ऑफ टॉकिंग का। उसके बाद जो इस्लाम है, ईसाई है, इनको भी पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक हमारा जो भी डिफरेंट टाइप के लोग, बाहर से जो लोग आते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समाज के लोग आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने में, उनसे बातचीत करने में आसानी होगी। जी जी सर, क्योंकि हर जी व्यक्ति सर। आता है अपने एक अपन विजन से आता है, अपने एक सोच हाँ होती है। हर चीज हम हिंदू धर्म के अनुसार या भारतीय परंपरा से उसको नहीं समझा सकते। बिल्कुल ठीक है, सही एक कहा। अपना विजन सही होता है। क्योंकि जब कैवल्य धाम की स्थापना की, स्वामी कुबलानंद जी थे, वो बड़ौदा महाराजा के साइंस टीचर भी थे, और तिलक के साथ भी रहते थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। और उनका जब योगा केंद्र शुरू किया, योग केंद्र कैवल्य धाम लोनावाला, तो उनका पहला उद्देश्य था कि ये सभी के लिए ओपन टू ऑल है, हाँ। सभी के लिए ओपन टू ऑल होना चाहिए। इसमें धर्म और जाति का, एरिया का, कलर का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चेतना के ऊपर, मन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वो उसी थीम को मैंने फॉलो किया, मुझे वही अच्छी लगी। तो बिल्कुल जो मैं सही कहा। सबसे कहता हूँ कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, किसी से भी बात करते हैं, एक तो रटना नहीं है, रटना तो बहुत आसान है, उसको समझिए। क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो एक तरह से पढ़ते हैं कि भाई कैसे पास हो जाए, कैसे नंबर आ जाए, कैसे डिवीजन बन जाए। जब हम पढ़ाने के हिसाब से पढ़ते हैं उस चीज को, तो हमें अलग अलग व्यू से पढ़ना पड़ता है कि भाई इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, इसमें ये भी उदाहरण दे सकते हैं। और जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने थ्योरी क्लास ली, जब मैं जिंदल में था,
तो मेरे जो पहले फर्स्ट वीक मेरा बहुत खराब गया, मुझे लगा ये टीचिंग बहुत बेकार है, मेरे बस की नहीं है, मैं तो खाली प्रैक्टिकल में ही संतुष्ट रहूंगा। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उनसे मैंने कहा कि भाई आप मेरी कमियां बताइए। तो आप ना पहले नए शाबाश। टीचर हैं, क्योंकि शाबाश। कमियां सुनना किसी को पसंद नहीं है अपनी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये और बहुत बेचारे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की बात तो कही हिम्मत ही नहीं आपने। पड़ती है, वो कह दे किसी टीचर को सर आप गलत पढ़ा हाँ रहे हो, तो बेचारा फेल हो जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ। सर। तो मेरे वहाँ कुछ स्टूडेंट थे उस समय, क्योंकि मैं भी 22-23 साल का था, 21-22 साल का रहूंगा जब जिंदल में ज्वाइन किया था। और बाद स्टूडेंट सर 18-19-20 साल के थे, तो ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था हम सब में। जी जी जी। तो मैं स्टूडेंटों से कहा कि भैया मेरी कमियां बताओ, कि आपको मेरे लेक्चर में क्या गलत लग रहा है, मैं क्या सुधार करूं। तो उन बच्चों ने मुझे कुछ पॉइंट दिए। एक पॉइंट ये दिया कि जब आप किताब से पढ़ के पढ़ाते हो ना, तो आपका फ्लो टूट जाता है और आप ढंग से नहीं पढ़ा पाते। दूसरा, आप आई कांटेक्ट नहीं करते, स्टूडेंटों को देखते ही नहीं स्टूडेंटों की तरफ। और तीसरा, जब आप बिना देखे पढ़ाते हो तो अच्छा बोलते हो। तो फिर मैंने वो लेक्चर तैयार किए अपने। मैं जैसे मेरा जो कोई लेक्चर होता था सुबह, तो मैं रात को तैयार करता था, और मिरर के सामने खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस करता था। शाबाश। फिर मैं अपने फेस रीडिंग देखता था, शब्दों में कहाँ टकरा हूँ वो देख रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि उसमें मोबाइल तो होते नहीं थे। आजकल तो मोबाइल है, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हो, जी 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 सर पहले जी। नहीं होते थे। तो उससे मैंने इम्प्रूव किया। और एक हफ्ते बाद स्टूडेंट मेरे लेक्चर का इंतजार करते थे। वाह। और मैंने एक चीज हमेशा रखी ओपन टू ऑल, हर स्टूडेंटों से, कि आपकी जो भी क्वेश्चन है योग से संबंधित मेरे से पूछिए। मुझे कोई बहुत ऑब्जेक्शन नहीं है, आप 3 बार पूछो, 4 बार पूछो। मैंने लेक्चर खत्म कर दूं उसके बाद आप पूछिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। उसका एक फर्क पड़ा कि भाई टू वे टॉकिंग हो गई। खाली हमारा जी लेक्चर का जी। मतलब ये नहीं कि मैं खाली मैं ही बोल रहा हूँ और लास्ट में उठ के चला गया, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उन चीजों ये से आपने काफी फर्क बहुत पड़ा। इम्पोर्टेंट ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर, सही में जो टू वे लेक्चर सिस्टम है, और आजकल तो इतनी ओपननेस हो गई है। और आप कह रहे हैं दर्शन में, और लिटरली मतलब जैसे हम कहते हैं योग टीचर होते हैं, तो लिटरली आप सर सच में योग के जो टीचर हैं, वो इस तरीके से झलक रहा है आपकी बातों से कि हाँ, योग में जो टीचर होते हैं, हमारे योग गुरु हैं आप, तो वो इसी तरीके से झलक रहा है सर। तो योग दर्शन के बारे में जो आपने बात करी, कि सर आजकल किस तरीके से लोगों को योग दर्शन का भी परिचय कराएं, क्योंकि हम एज ए योगा टीचर मार्केट में वर्क करते हैं सर। सब लोगों को आजकल फिजिकल एस्पेक्ट चाहिए, आपके पेशेंट्स भी आएंगे, आपके जो क्लाइंट्स जी भी जी। आएंगे, तो उनको किस तरीके से हम हमारी क्लास में योग दर्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा अगर थोड़ा आप इस एक बारे एक में टॉपिक, सजेशन दे पाए। थोड़ा थोड़ा आप जोड़ सकते हैं, एक साथ पूरा नहीं। जैसे जैसे जी कोई कोई स्ट्रेस में है या आप किसी से डिस्कस कर रहे हो, जी। उसमें आप जोड़ सकते हो कि आप भगवत गीता का ये चैप्टर पढ़ के देखिए, इसमें तो मन हाँ की बात है। हाँ, ताकि उनको और बोरियत भी पतंजलि में, नहीं हाँ, हो सर, हाँ, और बोरियत हो एक इंटरैक्टिव हो। टॉपिक। और हम चाह भी रहे हैं, जैसे कई बार हम चाहते भी हैं सर, तो चाहकर भी नहीं जोड़ पाते क्योंकि क्लाइंट्स को इंटरेस्ट नहीं होता है। इसमें तो क्या, वो हम बहुत लंबा भाषण नहीं देना। हाँ 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 या हाँ हाँ ठीक है हाँ। भाई, आप मन की स्थिति है, हमें गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उससे फिर उसके साथ फिर बात करो, उससे उसको वाह। कनेक्ट करो। हाँ भाई गुस्सा में इसलिए आता है, हर धर्म में हर भगवान को गुस्सा आ रहा है, आपको अकेले हाँ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ये फिर सर आपको आपने भी बिल्कुल गुस्सा सही आया, कहा कि हमको क्लास कृष्ण कंडक्ट को भी करते आया, वक्त भी हम कैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमारे व्यक्तिगत दर्शन को भी आस्पेक्ट, जोड़ तो उन्होंने सकते उस हैं। चीज को कैसे कंट्रोल किया। जब हाँ आपकी पसंद का कोई काम नहीं होगा तो गुस्सा आएगा ही आएगा। हाँ 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 अब हाँ। जैसे मैं जब एक बार जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो किसी ज्योतिषी वाले उनसे बात हुई, अच्छे ज्योतिष के थे आगरा में, और बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन थे। तो मेरी उनसे जब बात होती थी, तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति एज के अनुसार समस्याएं होती हैं सबकी। हाँ स्टूडेंट की समस्या क्या होगी, भी नंबर अच्छे आने चाहिए, पास हो जाऊं। पापा को लगता है, मम्मी को लगता है कि मैं पढ़ नहीं रहा, टीचर को हाँ। लगता है मैं पढ़ नहीं रहा, मैं कितना पढ़ूं। अब उसका समस्या ये अलग तरह की है, उससे अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अब पेरेंट की समस्या है कि हम इतनी फीस दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे। टीचर हमें समझाना चाह रहा है लेकिन हमारी बात हम्म। मिसकम्युनिकेट हो रही है। वही बच्चा जब 25-30 साल का होता है, तो जॉब की समस्या है, बेरोजगारी है, हाँ ये है कि मैं शादी वहां करना चाहता हूँ, घर वाले वहां करना चाहते हैं, फिर एक समस्या। 35-40 साल के बाद फिर दूसरी तरह की मानसिक समस्याएं, कि डिपार्टमेंट में नहीं बन रही, नौकरी मिल गई पर ट्रांसफर कहीं और हो रखा है, घर नहीं आ पा रहा। सर ये बात तो तो आपने बिल्कुल सही कही कि अलग अलग डिपार्टमेंट, लेकिन योग जैसे हम जैसे अब योग सीखे हुए होते हैं ना सर, तो चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी और चीजों को आगे रिटिलेट करना या चीजों के लिए रिएक्शन करना, वो थोड़ा डिफरेंट होता होगा ना सर, हाँ, वो थोड़ा जनरली। सा अपने को उस लेवल पर काम करना है कि अपन किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अब हाँ किसी 60 साल के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसकी समस्या दूसरे तरह की होगी, हाँ ठीक है? हाँ हाँ। शारीरिक भी होंगी, मानसिक भी दूसरी होंगी।
कि भी अब साठ बिल्कुल। पैंसठ साल की साल लोगों की समस्या है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है। अब हमने तो हाँ ये किया ये किया ये किया, बच्चों को परवाह ही नहीं है। ये घर हाँ हमने हाँ। कैसे बनाया, हमने कितनी मेहनत की, बच्चे आगे तोड़वा के दूसरा कमरा बना लिया। तो खैर उस हिसाब से ये हमें ट्रीट करना बिल्कुल, पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि और योग की टीचर में सर ये खास बात है, जैसे मैं भी मतलब थोड़ा बहुत सीखा योग में आप लोगों से हाँ, ही, कि योग में ना आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जो बहुत आपके सुंदर है। स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 साल से लेकर 60 70 80 90 साल इसी तक के हिसाब हैं, तो उनके चैलेंजेस समझकर आप अपने समझ जीवन में भी उतार कर और उसको बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है। इस आ, चीज में अध्यात्म और दर्शन बड़ा मदद करता है। जैसे बुद्ध का हाँ दर्शन है, चार आर्य सत्य है। पहला दुख है, सर्वत्र दुखी दुख है। हम किसी से मिलते हैं, यार ये तो बहुत पैसे वाला है, इसकी तो फैक्ट्रियां चल रही है, इस पे क्या समस्या होगी। जब हम उनसे बात करते हैं, यार मेरे तो कमर दर्द है, सही नहीं हो रहा, मेरी ये समस्या है, सही नहीं हो रही, नींद ही नहीं आ रही, उनको देख के फिर ये नहीं लगता कि यार ये यार है, चलो इनकी उस चीज पे फोकस करो। हाँ हाँ हाँ। वो कहते हैं ना, वो राजा का भी तो वो है ना, राजा भी तो एक इंसान ही है। हम कहते हैं भी इंसान है। राजा है, अभिनेता है तो इंसान ही है, इनके इंसान है, बेसिक्स उस तो वही लेवल है। पर, हाँ, उस लेवल पर हमें काम करना चाहिए, उस हिसाब से इंटरेक्ट करना चाहिए। ये तो अभी छोटा आपने। ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो आप नीचे वाले लोगों से बात करो, उनकी अलग सोच है, उससे ऊपर वालों की अलग सोच है, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी अलग सोच है, अलग तरह का स्ट्रेस है। तो मुझे बहुत लगता है बहुत ही जो व्यक्ति सुंदर। यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़े होने के लिए वो स्ट्रेस में है। बिल्कुल सही कहे सर, आपसे मतलब बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सारा दर्शन सीखने को मिल रहा है और योग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी। तो ये मतलब बहुत ही सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब हमारे पॉडकास्ट की क्योंकि सर समय सीमा है, तो मैं ये कहूंगी कि और भी जो भी क्वेश्चंस हो हमारे व्यूवर्स की, तो आप नीचे लिख दीजिए, हम सर से दोबारा और पॉडकास्ट करेंगे, सर को बिल्कुल दोबारा टाइम लेंगे और फिर हम दोबारा कनेक्ट करेंगे कि योग का दर्शन डीपली हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सर के साथ समझ सकते हैं। तो सर अब इसको कंक्लूड करना हो तो किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं? पतंजलि का जो सूत्र है ना, क्लेश मूल कर्मा से हो, दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, कि जो भी आदमी सुखी है, दुख का अनुभव कर रहा है, उसके अपने ही कर्म फल है, अपनी ही सोच है, अपने ही हाँ विचार है। अगर मुझे किसी चीज से सुख मिलता है, अच्छा फील कर, मेरी मेरी सोच है कि ये करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो वो चीज मेरे लिए अच्छी है। अब जैसे जी। मीठा खाना मेरे लिए अच्छा है, अब कोई डायबिटीज का उसके लिए सिरदर्दी है ना। मिठाई तो वही है ना, तो वो अच्छी है ना बुरी है। हाँ 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 मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए खराब हो सकती है। हाँ अब कोई हाँ चीज, जैसे कोई तीखा मिर्च खाता है, मसालेदार चीज खाता है, उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए खराब हो सकता है कि मैं नहीं खा हाँ सकता। हाँ किसी को हाँ। अल्सर है, छाले हैं, तो वो मिर्च नहीं खा सकता। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा कि सभी अब के लिए समस्या सभी क्या चीज है कि नहीं है। जिसके साथ जो समस्या है, उसको वही चीज पसंद आती है। हाँ हाँ, वो उसके क्रेविंग मन ही में, विकसित होती है। हाँ हाँ, मन में वो ब्रेक लग गया ना कि आप मीठा नहीं खा सकते, आप नमक नहीं खा सकते, आप घी नहीं खा सकते, उसकी वही वही चलते, ये हमारा कॉज है, समस्या है लोगों के मन की। तो वो उसका कारण मैं खुद ही हूँ, जिसको मैं सुख माने बैठा हूँ मेरे लिए वो अच्छा है, हाँ, वही चीज दूसरे के लिए दुखदाई हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तो मेरे लिए बहुत ही बुरा है, वो सुंदर। दूसरे के लिए अच्छा भी हो सकता है। हाँ, और हम योग के माध्यम से इसको बैलेंस कर सकते हैं ना सर। योग दर्शन बैलेंस अगर कर आपने सकते समझ लिया, योग प्रैक्टिस जो करते हैं प्रैक्टिशनर वो समझ लिया, तो फिर वो बहुत अच्छे से योग को बैलेंस कर सकते हैं। और सर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं योग को संतुलित करना, बैलेंस करना। तो बड़ा अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, चीजों बिल्कुल। को एक फिलोसॉफिकल अंदाज में समझकर बड़ा अच्छा लगा। आपसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, दोबारा पक्का बिल्कुल। पॉडकास्ट करेंगे स्टूडेंट से। तो थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो ओके। मच।